ट्रेन की यात्रा थी, ट्रेन की बोगी में बच्चे छोटे थे, गौरी रत्नम छोटे थे, भैया भी उनके साथ बैठे थे, और साहब के पास मैं और मंडल सर दोनों बैठे हैं। तो मंडल सर से बात चल रही थी, किसी बात बारे में बात चल रही थी, उसी में गढ़बरवारी का जिक्र आया। तब तक मैं गढ़बरवारी नहीं गई थी। गढ़बरवारी सशरीर 2023 में जाने का मौका मिला, परंतु उस ट्रेन की यात्रा में साहब श्री से जब मैंने पूछा कि गढ़बरवारी आखिर जागृत क्यों है, क्यों आपने पहले महोत्सव के लिए उस स्थान को चुना, तो साहब श्री ने कहा कि वहां बहुत पहले एक महातांत्रिक आकर रहता था, और वो महातांत्रिक जो था उसने 10 महाविद्या की स्थापना की। उन सभी 10 महाविद्या की जो मूर्ति थी उसके ठीक बीच में एक स्फटिक का शिवलिंग था। चारों तरफ से ऐसे छिद्र बने थे उस मंदिर में कि जब सूर्य की सुबह की पहली किरण उगती थी और पहली किरण जब शिवलिंग से टकराती थी तो उसी रोशनी से, उसी छिद्र से रोशनी आती थी। छिद्र में आते हुए रोशनी शिवलिंग से टकराती थी और शिवलिंग से टकराकर एक साथ 10 महाविद्या की मूर्तियों पर वो रोशनी प्रकट हो जाती थी। साहब जब ये बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था उस समय कि जैसे किसी के सामने ये काम हुआ है और वो इस बात को बता रहा है। तो मैंने पूछा कि आप जो बता रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे ये सारे काम आपकी आंखों के सामने हुए हैं, तो वो महातांत्रिक फिर कहाँ गया, वो महातांत्रिक फिर कहाँ उनका शरीर लय हुआ, फिर उनके और शिष्य हुए कि नहीं। साहब ने हंसते हुए कहा कि उसके बहुत सारे शिष्य हुए, और कह के वो हंसने लगे। तो इस पे मंडल सर ने कहा साहब हंस रहे हैं और आप नहीं समझ रही हैं कि कौन था वो जो उस समय आया था, कौन है जो अभी आया है, और कौन है जो आता ही रहेगा हमेशा। मैं साहब की तरफ देखने लगी और साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि उस तांत्रिक के बारे में जितना जान गए बहुत है, क्योंकि तंत्र में प्रेम और समर्पण के सिवा और कुछ भी नहीं होता है। मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, दुनिया शिव से